अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सिकंदर शेख और आप देख रहे हैं सिकंदर राइट्स। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान समेत हज़ारों अरबपति मौजूद हैं जिनके बैंक्स में खरबों रुपए हैं। हर अमीर इंसान के पीछे उसकी कामयाबी की एक तवील दास्तान छुपी होती है। अगर आप पाकिस्तान समेत दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की ज़िंदगी और उनके माजी का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि इन दौलतमंद लोगों में 99.9% अपनी मेहनत, लगन और काबिलियत की बदौलत इतने कामयाब हुए। अगर हम पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन इंसानों की बात करें तो उनमें बिलतरतीब शाहिद खान पाकिस्तान के पहले अमीर तरीन इंसान हैं, जबकि मियाँ मोहम्मद मंशा दूसरे, आसिफ अली जरदारी तीसरे, अनवर परवेज चौथे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाँचवें, सदरुद्दीन हाशमानी छठे, मलिक रियाज हुसैन सातवें, नासिर शून आठवें, रफ़ीक हबीब नवें और दीवान मुश्ताक 10वें नंबर पर आते हैं। इन 10 लोगों के अलावा लोग बड़े से बड़े असासा जात के मालिक हैं, लेकिन आज हम दुनिया के 7वें अमीर तरीन इंसान मलक मोहम्मद रियाज हुसैन की ज़िंदगी के बारे में अहम और दिलचस्प हक़ाइक़ का जिक्र करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, मलक रियाज हुसैन दुनिया के 10 अमीर तरीन इंसानों में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर और मुतनाज़े भी हैं। मलिक साहब पाकिस्तान के बड़े बिजनेस टाइकून होने के साथ साथ एक बड़े खैराती शख्सियत भी हैं। आज हम इनकी वजह शोहरत पर चंद मिनट्स की बात करेंगे। नाजरीन, मलिक रियाज हुसैन की कहानी मेहनत, जहानत और कामयाबी की एक दिलचस्प दास्तान है। ये एक ऐसे किरदार हैं जो ज़ीरो से हीरो बने। मलिक रियाज हुसैन का बाप एक मामूली ठेकेदार, ये मैट्रिक में चंद नंबरों के साथ पास हुआ, जिसके पास दुनिया का कोई भी हुनर नहीं था। इसके बाप को कारोबार में एक भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से इसकी पढ़ाई उसी दिन ख़त्म हो गई। ये अपने घर का कफील बनने के लिए एक इदारे में एक छोटा सा क्लर्क भर्ती हुआ और अक्सर घर का निज़ाम चलाने के लिए सफ़ेदी का काम भी करते थे। फिर इसने सड़क बनाने के लिए मामूली सी ठेके लिए और इन ठेकों में इसे शदीद नुकसान उठाना पड़ा। नाजरीन, मलिक रियाज हुसैन सिर्फ 50 पैसे बचाने के लिए 10-10 किलोमीटर तक पैदल सफ़र करते थे। ये छोटे छोटे ठेके हासिल करने के लिए 2-2 दिन दफातर के आगे बैठा करते थे, जबकि इसकी बेगम की सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ 5 मरले का घर था, जो मलिक रियाज हुसैन के पास नहीं था। इसे अपनी बेटी का ट्रीटमेंट कराने के लिए दर बदर के धक्के खाने पड़े, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि किस्मत की देवी 7 साल के दौर में एक बार ज़रूर हाथ थामती है। मलिक रियाज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने छोटे छोटे ठेकों से काम करना शुरू किया और बड़े बड़े नुकसान बर्दाश्त करता गया, लेकिन हिम्मत न हारा और एक दिन हाउसिंग सेक्टर को बाकायदा लाइफस्टाइल में तब्दील कर दिया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम बहरिया टाउन मुतारिफ करवाई। देखते ही देखते पाकिस्तान के बड़े शहरों में फैल गया। दोस्तों, मलिक रियाज हुसैन इस वक्त पाकिस्तान के बिलतरतीब 7वें अमीर तरीन इंसान हैं। ये 8 फरवरी 1954 को लाहौर में पैदा हुए। इनकी उम्र इस वक्त 69 साल है। ये इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हैं। इनके कई कारोबार हैं, लेकिन बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बहरिया टाउन ही है और ये बहरिया टाउन के मालिक हैं। पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून और बिजनेस मैग्नेट के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके पास 11 अरब डॉलर के करीब असासे मौजूद हैं। नाजरीन, मलिक रियाज हुसैन एक बड़े खैराती इंसान भी हैं। इन्होंने मुल्क भर में बहरिया दस्तरखान के नाम से लंगर खाने बनवा रखे हैं, जो दिन में 2 दफ़ा गरीबों को। ये लंगर खाने बहरिया वेलफेयर इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। ये लंगर खाने खस्ता हाल और बदहाल लोगों के लिए रोशनी की एक किरण है, जो इनको जीतने की एक उम्मीद देते हैं। मलिक रियाज हुसैन का ये काम काबिल तारीफ है। इसके अलावा भी मलिक रियाज हुसैन मुल्क का खैराती कामों में पेश रहते हैं। गरीब बच्चों की शादी का मामला हो, मुल्क में सैराबी सूरत हाल हो या फिर कुदरती आफत का मामला हो, मलिक रियाज हमेशा हर कौमी सानिए पर पेश। दोस्तों, यही वजह है कि मलिक रियाज हुसैन की दौलत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि खैरात के बारे में अल्लाह का फरमान भी है कि ये मुसीबतों को टालती है और माल में इजाफे का सबब बनती है। व्यूअर्स,
मलिक रियाज हुसैन को इमारत बनाने का भी शौक है। इसने 2014 में बहरिया टाउन लाहौर में एक आलीशान मस्जिद भी तामीर करवाई। ये दुनिया की 7वीं और पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मस्जिद कहलाती है। इस खूबसूरत मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में 2500 जबकि इसके सहन में 70,000 अफराद की नमाज पढ़ने की गुंजाइश मौजूद है। इस मस्जिद का इफ्तिताह 16 अक्टूबर 2014 को ईद उल अजहा के मौके पर किया गया, जबकि इस पर 14 अरब रुपए की लागत आई। नाजरीन, हमारे मुल्क का एक बड़ा अलमिया ये भी है कि हम लोग बदकिस्मती से सेल्फ मेड लोगों को आसानी से कबूल नहीं करते। हुनर हर कामयाब शख्स को और उसकी कामयाबी को मशकूक नज़रों से देखते हैं। आपको अक्सर लोग किसी कामयाब शख्स के बारे में ये कहते हुए दिखाई देंगे, ये कल तक साइकिल और मोटरसाइकिल पर घूमता था, कल तक इसके बाप के पास साइकिल भी नहीं थी और आज ये फरारी पर घूम रहा है, या इसके पास अपना ज़ाती जहाज है। मैं तो इसको इसके बाप दादा के दौर से जानता हूँ। इसके पास तो खाने को रोटी भी ना थी और आज ये लंगर खाने चला रहा है। ये सारी बातें हमारे माशरे की एक ऐसी खामी को जाहिर करती हैं कि जिसकी वजह से ये मुल्क तंग नज़र लोगों की जगह बनता जा रहा है। दूसरे मुल्कों में चाहे वो बिल गेट्स हो, वॉरेन बफेट हो या अंबानी खानदान हो, सेल्फ मेड लोग मशरिक के रोल मॉडल्स होते हैं। बिल कैलेंडर जैसे सियासतदान आर्मी फार्म्स पर खड़े होकर बड़े फख्र से ऐलान करते हैं कि मैं बिल गेट्स के मुल्क का सदर हूँ, और इसके मुकाबले में हम हर तरक्की करने वाले फर्द को हकारत, मजाक और तनकीद की नज़रों से पत्थरों का निशाना बना देते हैं, और हम इसके बाप दादा की कब्रों की हड्डियों को खोद निकालते हैं और हर उस डाइनिंग टेबल पर सजा लेते हैं जहां उस शख्स को इज्जत मिलने का ज़रा बराबर भी इम्कान होता है। और मलिक रियाज भी एक ऐसी ही खुश नसीब शख्सियत हैं कि इसकी कामयाबी की तरफ हर शख्स मशकूक नज़रों से देखता नजर आता। डियर व्यूवर्स, अगर आपको सिकंदर राइट्स की वीडियो पसंद आती हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद पुरलुत्फ वीडियोस को एंजॉय करने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।